दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा की परंपरा सालों से चली आ रही है। पटना के बीएमपी कैंप में पूजा की गई। क्यों होती है शस्त्र पूजा और कौन है शस्त्रों के साधक, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। गोरखा बटालियन का बैंड, दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले शस्त्रों की पूजा, रक्षा सूत्रों में बंधे AK-47 से लेकर ये 303 और खुखरी जैसे हथियार, और माता रानी के मंत्रोच्चारण के बीच पूरे रीति रिवाज से सांकेतिक बलि। नवरात्र में जहां देश और माता की शक्ति रूप की पूजा होती है, वहीं जवानों के बीच नवमी के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम तरह के शस्त्र जो हैं वो मौजूद हैं। LMG हैं, यहाँ पे इंसास है, AK-47 आप देख रहे हैं, 303 LMG जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, खुखरी है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि AK-47 जिसकी सबसे बड़ी चर्चा होती है, उनकी पूजा हो रही है। मान्यता है कि जिस तरह हथियारों से दुर्गा माँ ने असुरों का वध किया था, उसी तरह ये हथियार भी उन राक्षसों का वध करेंगे जो देश पर गलत निगाहें डालेंगे। माता ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ जितना भी राक्षस पहले देवता लोग को दुख दिए थे, उस समय हथियार साथ में लेके सब 33 कोटि देवता ने अपना अपना शक्ति दिए, उसी हथियार के स्वरूप में दिए थे। उसी के अनुसार माँ ने सब अपना शक्ति का रूप निकाल के सब महिषासुर को इनको निवारण किए थे। वही शक्ति स्वरूप माँ को आराधना के साथ में हथियार का भी हम लोग को उसमें पूजा करते हैं। और इस सिपाही लोग को भी जहाँ भी जाने अपना सुरक्षा या देश के सुरक्षा के लिए हथियार लेके जाना पड़ता है। सजा धजा कर हथियारों को कैंपस में सलीके से रखा गया है। शस्त्रों की पूजा हो रही है और चारों तरफ खड़े जवान पूजा में शामिल हैं। हर साल नवमी पर BMP 1 के गोरखा बटालियन अपने सारे अस्त्र शस्त्र की विधिवत पूजा करते हैं। युद्ध के मैदान में या फिर ऐसा मौका आए जब हथियार का इस्तेमाल करना हो, तो जवानों के हथियार कभी धोखा ना दें, यही माता रानी से इनकी कामना होती है। जैसे जैसे काल परिवर्तन होते गया, बहुत सारा अब मॉडलाइज नए नए जमाने के शस्त्र आ गए, लेकिन अब ये गन जो है बहुत फोर्स के लिए, एक डिफेंस के लिए बहुत ही कारगर इम्पोर्टेंस हथियार है। और हम लोग पूरे देश और पूरे देश के जनता की शांति सुरक्षा के लिए हम लोग माँ दुर्गा से कि हम लोग का हथियार कभी हम लोग को धोखा नहीं दे, हमेशा कारगर रहे। दुश्मन जब सामने आते हैं तो उसके हम लोग प्रतिकार कर सके, इसके लिए हमेशा हम लोग का ये हथियार हमेशा साथ दे बोल करके हमें माँ देवी से मांगते हैं। सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए जवान अपने हथियारों की पूजा करते हैं। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए माँ का आशीर्वाद लेते हैं। गोरखा जवानों में हथियारों की पूजा की परंपरा बटालियन के गठन के समय से ही चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वहीं देखिए, विजयदशमी को लेकर पटना सिटी के RSS कार्यालय में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम है। चलिए आपको सीधे वहीं ले चलते हैं जहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार मौजूद हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आप RSS कार्यालय में मौजूद हैं। आज शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है, कितनी तैयारियां आप देख पा रहे हैं और किस तरीके का माहौल शस्त्र पूजा को लेकर? बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। एक और विजयादशमी है और दूसरी ओर हम इस वक्त पटना सिटी के पूर्वी RSS कार्यालय में है। और यहाँ देखिए जो संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो यहाँ सुबह से मौजूद हैं और शस्त्र की यहाँ पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि आज के दिन RSS की स्थापना हुई और उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई। विजयदशमी में 10 दिन अलग अलग तरीके से RSS के जो स्वयंसेवक हैं वो मनाते हैं। 10 दिन में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और आज काफ़ी विशेष महत्व है। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। वो ये हर जगहों पर जहाँ भी RSS का कार्यालय होता है या फिर जहाँ पर स्वयंसेवक होते हैं वो
इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश होती है, अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है कि कैसे वो काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। इस बहाने वो तमाम लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं आज के दिन से। और ये यहाँ पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शस्त्रों का पूजन किया जा रहा है और यहाँ शाखा भी लगाई जाती है, संदेश दिया जाता है आपस में। जो यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो स्वयंसेवक होते हैं, वो बताते हैं लोगों को कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है आज, और क्या ये शस्त्र पूजन जो है वो सिर्फ क्या लड़ाई झगड़े के लिए है या फिर इसका दूसरा संदेश है। तो ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताने की एक कोशिश होती है और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं कि आखिर आज का दिन इनके लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही कहा जाता है कि स्थापना हुआ आरएसएस का और उसके बाद कई कार्यक्रमों का आप लोग विजयदशमी और पूरे नवरात्र आयोजन करते रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे तो आप चूँकि समाज में रहते हैं, अनुभव होगा ही, पूरा समाज इसको बड़े धूमधाम और बड़े उत्साह से मनाता है। और आप पटना में अगर इधर आए हैं, पटना पूर्वी, अगर पटना सिटी में, तो आप सड़कों पे आएंगे तो इतना जाम रहता है, इतने लोग घरों से निकलते हैं पूरे परिवार के साथ। तो ये समाज का उत्सव है। संघ भी इस उत्सव को मनाता है और उसका भी एक कई कारण है। अभी हम लोग उसी पर चर्चा कर भी रहे थे कि जैसे आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण को वध कर, यानी असत्य पर सत्य का विजय उन्होंने स्थापित किया था। और अपने संघ में हम लोग इसको इस भाव से देखते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने एक संदेश दिया है समाज को। वो संदेश क्या था कि कोई अकेला व्यक्ति समाज की बुराइयों से और समाज में जो मतलब ऐसे और राष्ट्रीय गतिविधि के लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए संगठित होना पड़ेगा। और उसी कारण से उन्होंने ऐसे वानरों की सेना बनाई, क्योंकि जंगल में रहते थे। और उस वानर सेना के साथ वो रावण, जो उस समय का सबसे पराक्रमी था, उसके साथ उन्होंने युद्ध किया। इनके पास कुछ नहीं था। और इसको हम लोगों ने ऐसे समाज को संगठित करने वाला एक उत्सव के रूप में हम लोग ऐसा मनाते हैं। एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है हथियारों के पूजन से। जी बिल्कुल। हथियार से क्या है कि अपने आप को हम, हथियार जब आता है तो हथियार से अपने आप को सबलता मिलती है। और हथियार हम लोग जो संघ में जो इस्तेमाल करते हैं, उसका ये मैसेज नहीं होता है कि हमको इस हथियार से किसी कमज़ोर पर या किसी निर्बल पर इसका उपयोग करना। हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए और दुर्जनों के नाश के लिए हम लोग इसका शस्त्र पूजन करते हैं। बड़ा कार्यक्रम होता है, आरएसएस का स्थापना दिवस है, किस तरीके से आप लोग बनाते रहे? कोरोना के कारण सब कुछ बंद था 2 सालों से। कोरोना के कारण जो बंद रहा वो तो हम लोगों को कमी खली, मगर ऐसा हम लोग अपने इस विजयदशमी पर माता देवी से, दुर्गा से प्रार्थना किए कि ये जो कोरोना काल बीता वो दोबारा ऐसा नहीं आए हम लोगों के जीवन में। और इसी तरह से उत्साहपूर्वक हमारा संघ लोगों के बीच में, समाज के बीच में शांतिपूर्ण इस विचारधारा को बनाए। संघ के द्वारा कई काम किए जाते हैं, समाज सेवा हो, लोगों की सेवा हो, तमाम गतिविधियों में संघ के लोग शामिल रहते हैं। और आज आप लोग के लिए काफ़ी कहा जाता है कि महत्वपूर्ण दिन है जब आप लोग इकट्ठा होकर के इस तरीके से शस्त्र पूजन का आयोजन। शस्त्र पूजन कार्य किसी को भयभीत करने के लिए नहीं की जाती है, अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पूजन की जाती है। दुर्जनों को भयभीत करने के लिए की जाती है। तुम गलत रास्ता जो पकड़ ली हो, तुम सही रास्ते पर चलो, इसलिए हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं। हमारे देश में, समाज में लगता है किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है अभी। हाँ, अभी हम लोग को पूरे समाज को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी गंदगी फैल गई है समाज में, जिससे कि लोग का विचारधारा अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में बदल रहा है। हम लोग संघ के आज विजयदशमी उत्सव मनाए हैं, इसके निमित्त हम लोग इकट्ठा हुए थे इस गुरु तेग बहादुर नगर से। सभी लोग पूर्ण गणवेश में हम लोग एकत्रित होते हैं और समाज को दिशा देते हैं। नहीं, हम हिंदू समाज एकत्र रहे, संगठित रहे, ताकि पूर्व से हम देखते आए हिंदू समाज में बहुत अत्याचार किया गया। इसके लिए हम लोग संगठित होना चाहिए और अपने शस्त्र को पूजन करते हैं। आज विजयदशमी के दिन भगवान राम से ही उद्देश्य आया है, तो भगवान शस्त्र पूजन करते हुए आज हम लोग एकत्रित हुए इस नगर में, गुरु तेग बहादुर नगर में।
कितना जरूरी है एकजुटता आज हमारे लिए, क्या लगता है? एकजुट समाज किसी भी समाज को और राष्ट्र को संगठित और अपने कुप्रवृत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों को और लोगों से बचाने के लिए एकजुटता परम आवश्यक है। जैसा कि हमारे अपने पूर्वजों और भगवान जितने भी हमारी देवी देवताएं हैं, सबों के हाथों में अस्त्र और शस्त्र दोनों आप देखेंगे प्रतिष्ठित होती है। और शस्त्र होती है ज्ञान के विस्तार, शास्त्र होता है ज्ञान के विस्तार के लिए, और शस्त्र जो है धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए होती है। उसी का अनुसरण संघ जो है अपने पूरे देश में हिंदू समाज में सबको संगठित करके और इसी ज्ञान को और सोच को, समझ को, संस्कार को विस्तृत रूप देता है। तो बिल्कुल देखिए, संगठित करके लोगों को एक साथ ले चलने की कहीं न कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ये संघ में हर जगह ये मैसेज जरूर दिया जाता है कि आप एक साथ होइए, एक संगठित होइए, क्योंकि देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से हमें लड़ना है तो हमें अपनी एकजुटता दिखानी होगी, हम सबको आगे आना होगा समाज के लिए और देश के लिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसा कि सबको पता है कि इस पूजा में शस्त्रों की पूजा की जाती है, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को शस्त्रों की भी तस्वीरें दिखाएं जिसकी आज पूजा की जा रही है और किस तरीके की तैयारियां हैं ये भी दिखाएं। बिल्कुल, हम उस तस्वीर को भी दिखाएंगे जहां पर शस्त्रों की यहाँ पर पूजा की गई है। देखिए, यहाँ पर कई शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें लाठी है, तलवार है और भी सिंबॉलिक कई शस्त्र यहाँ पर रखे गए हैं जिनकी यहाँ पर पूजा की जा रही है। और इन लोगों का भी कहना है कि जो हमारे देवी देवता हैं उनके हाथों में भी शस्त्र आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो समाज में कैसे जो बुराई है उसको दूर किया जाए, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत होती है। और इसको लेकर के यहाँ पर ये तैयारी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए आज यहाँ इकट्ठे होकर के। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मूल ध्येय है, फूल सुकोमल खेती पर हम बिजली नहीं गिराते हैं, किंतु अरीले बालू टीले वर्षा में ढह जाते हैं। तो अपने समाज के जो हमारा गौरव भूल गया, हमारा समाज, हिंदू समाज जो पूरे दुनिया के विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन हम लोग आपस में अपने एकता को भूल गए। छोटी छोटी बातों में हम लोग आपस में लड़ गए, वो हमारे समाज की कमजोरी थी। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज ही विजयादशमी के दिन, आज से 96 वर्ष पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में मोहिते बारा जो का स्थान है वहाँ शुरू हुआ। और ये शाखा आज केवल भारत में ही नहीं तो भारत से बाहर ऐसे 34 देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न नामों से कार्य कर रही है। और दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू है उसको संगठित करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। आगामी 3 वर्षों के बाद हम सब शताब्दी वर्ष मनाएंगे। संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक समाज का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारा उसकी तैयारी चल रही है। हमारा स्वयंसेवक तैयार हो रहा है अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने समाज को साथ लेकर, और इस दुनिया को कैसे हम इस त्रासदी से दूर भगावें उसका अनेक अभी हम सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अनेक प्रकार की समाज की सेवा किया। और उस सेवा के द्वारा केवल भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी यहाँ की सरकार ने टीका देने का काम किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के केंद्र में है। जो भी निर्णय इस देश में होता है, निर्णय छोटा हो निर्णय बड़ा हो, उसके केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन संघ का काम केवल भारत के लिए नहीं तो केवल पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार में कैसे मानवीय गुणों की स्थापना हो, कैसे धर्म की स्थापना हो, कैसे मानव का जीवन सुखी हो, उसके लिए कार्य कर रहा है, करता रहेगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज विजयादशमी के दिन संदेश है। हर परिस्थिति में जो स्वयंसेवक हैं वो रहते हैं, चाहे आपदा हो या फिर जैसे कोरोना जैसी आपदा हो। देश में कई बड़ी आपदाएं हैं, उसमें सबसे आगे रहे संघ के लोग। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जानकारी अलग अलग क्षेत्रों से रहती है। आप चूँकि आज एक कार्यक्रम में आए हैं, ऐसे हमारे कई कार्यक्रम हैं जो इस प्रकार से उत्साह जगाने का काम हम लोग स्वयंसेवकों के अंदर करते हैं। मतलब कि अगर कहीं विपत्ति आती है तो संघ का स्वयंसेवक पहले खड़ा दिखेगा।
ऐसा नहीं कि वो मतलब घोषणा करे कि नहीं आपको आगे आना चाहिए, वो खुद खड़ा दिखेगा तब वो समाज को कहे कि नहीं हमको साथ में आना चाहिए। इसके कई उदाहरण अलग अलग समय पर जब भारत में ऐसी विपदाएं आई है और आरएसएस कार्यालय की अभी आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर बिल्कुल विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया और तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उस पूजा में शामिल हुए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शैलेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और देखिए ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पटना और नागपुर से, जहां पर आरएसएस कार्यालय में, जहां पर पटना सिटी से जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर शस्त्रों की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय से देखिए लाइव तस्वीरें जहां पर शस्त्रों की पूजा अर्चना की जा रही है और इस दौरान आरएसएस कार्यकर्ता पूरे विधि विधान के साथ अस्त्र और शस्त्र की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और लगातार परेड भी वहां पर चल रहा है। तो ये दो तस्वीरें शस्त्र पूजा को लेकर काफी अहम हो जाती है। पटना से सीधे लाइव तस्वीरें आरएसएस कार्यालय की, वहीं आरएसएस मुख्यालय से नागपुर से सीधे लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा का एक विशेष महत्व है और इसे लेकर आरएसएस कार्यालय में जगह जगह जिन अलग अलग राज्यों में जो आरएसएस कार्यालय है वहां पर शस्त्र के पूजा का आयोजन किया गया। और पटना और नागपुर से आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।